ये तस्वीरें जहां चिंता बढ़ाती हैं तो हास्यास्पद भी है कि लोग अपनी अपनी दलीलें देते हैं मास्क ना लगाने के पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये महामारी एक बार फिर से वापसी कर रही है। हम सीधे रुक लेते हैं दिल्ली, हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार वहां से बने हुए हैं। जावेद, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जरा एक कुछ और तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति रही तब तो हालात दिल्ली में भी बिगड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल देश का कोई हिस्सा इससे नहीं बचेगा अगर लापरवाही इसी तरह से रहेगी। देखिए, मैं तस्वीरें आपको लगातार गाजीपुर सब्जी मंडी की दिखा रहा हूं। यहां थोक का काम होता है। देखिए, जो सब्जी विक्रेता हैं आपको मास्क नज़र नहीं आएगा, और जो कुछ खरीदार है देखिए इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, नीचे है, अब इन्होंने कैमरा देखकर ऊपर किया है। तो ये तस्वीरें अलग अलग नज़र आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ ग्राहक आए हैं जिनके मुँह पर मास्क आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है अगर मास्क नहीं पहनेंगे। आपके पास मास्क ही नहीं है। मास्क है, लग रखा ऊपर जा रहा हूँ लाने, बोले ना सूख रहा है आपको। तो ये बहाना क्यों लेते हैं आप? ना अभी लगा लेता हूँ। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि मास्क सूख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो और भी दुकानदार हैं उनके पास मास्क नजर नहीं आएगा। तो ये तस्वीरें लगातार है और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से जावेद, और ये तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं कि कहीं दोबारा से सख्ती ना हो और लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े, उनकी दिनचर्या पर असर ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग समझने को तैयार नहीं, और ये तमाम उस एज ग्रुप के लोग हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको अभी वैक्सीनेट भी नहीं किया गया। उसके बावजूद देखिए किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। और अब खबर बंगाल में चल रही सबसे बड़े दंगल की। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी, और इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। बांकुड़ा में जेपी नड्डा की रैली होने वाली है। योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। पुरुलिया जहां कल ममता बनर्जी की तरफ से 2 रैलियों को संबोधित किया गया था, तो आज बीजेपी के कई बड़े नेता, जहां एक तरफ राजनाथ सिंह पश्चिमी मेदिनीपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो आपको बता दें नंदीग्राम में आज शुवेंदु अधिकारी का कार्यक्रम है। नंदीग्राम जहां शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से के बांकुड़ा से अरुण सिंह हमारे साथ हैं, और पुरुलिया से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले वहां से बताइए, क्या तैयारी वहां रैली को लेकर? देखिए, जेपी नड्डा को 2-3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। पहले तो एक रोड शो वो करने वाले हैं, और उसके बाद एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिला स्तर के बांकुड़ा के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रोड के किनारे अभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर रोड शो करना है, इसलिए सड़क के दोनों तरफ अगर आप दिखाएंगे तस्वीरें तो दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं। अब इंतजार है बांकुड़ा के लोगों को जेपी नड्डा कब आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलाके, जंगल महाल का जो इलाका है जिसमें 40 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 5 लोकसभा की सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, उन सीटों पर जहां प्रभाव है बीजेपी का, वहां पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। 6 लोकसभा सीटें पूरे जंगल महल के इलाके में, जिनमें से 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, और उन 5 को अगर देखें आप तो उसमें 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड ली। 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड थी, यानी वो 30 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। और इसीलिए आप देखिए कि अमित शाह दौरा करते हैं बांकुड़ा का, उसके बाद जेपी नड्डा दौरा करते हैं, और 2 दिन बाद पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। तो इस पूरे जंगल महल के इलाके में मैं कहूँगा कि बीजेपी एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 में से सीटें यहाँ जीता जाए। 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इन 40 में से 31 सीटें टीएमसी ने जीती थी, और तब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे। अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हो गए हैं, और वो दौरे भी इस क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं।
तो जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां यहाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। 1.5 घंटे बाद 11:30 से 11:45 बजे के बीच में वो यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचने वाले हैं। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। पुरुलिया में अमित सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर ममता बनर्जी ने कल 2 रैलियों को संबोधित किया था, जरा बताइए आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उनके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे रैली के अलावा, और कितनी देर में रैली, तैयारियां क्या वहां पर? देखिए 11 बजे पुरुलिया में लैंड कर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद ये बलरामपुर के ग्राउंड में पहुंचेंगे। कल जहां पर आज योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं, महज यहां से 600 से 700 मीटर की दूरी पर है, जहां पर कल ममता बनर्जी ने यहां पर रैली की थी। मैं अब सबसे पहले आपको की तस्वीरें दिखा दूं। 11 बजे के बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। अभी जो है यहाँ के हालात, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि स्टेज पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं। पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 टीएमसी के कब्जे में है। लेकिन जब 2019 लोकसभा चुनावों में 8 विधानसभा क्षेत्रों से पुरुलिया के वहां पर बीजेपी ने लीड लिया था, तो जाहिर तौर पे यहाँ के सांसद से हमारी बात हुई थी, ज्योतिर्मय सिंह महतो से, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। यहाँ पर 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव केवल ट्रेलर मात्र था और अब जो है 9 के 9 जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में होंगी। जी, यानी पुरुलिया में भी पिछली बार टीएमसी ज्यादातर सीटों पर रही, तो वहीं दूसरी जगह जहां अरुण मौजूद है, बांकुड़ा, वहां पर भी टीएमसी का गढ़ रहा है, वो कब्जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश ये कि कैसे ममता के गढ़ में जाकर वहीं ममता बनर्जी को ललकारा जाए। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आज जिन इलाकों में रैली हो रही है वो इलाका जंगल महल कहलाता है। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर के जिले आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार किसका होगा जंगल महल?